हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक ऑनवर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर फॉर 9th क्लास। जो एक्सरसाइज 9th क्लास में 1.6 है, उस पे जाने से पहले हम उसके कुछ लॉज को एक्सपोनेंट और पावर के कुछ हम डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट लॉ क्या है। सपोज दैट अगर हमारे पास एक इंटीजर्स a है, a इंटू ए लिखा हमने, और a पे पावर मीन्स दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, और इस पे पावर m है, इस पे पावर n है, मीन्स पावर डिफरेंट है, बस बेस सेम है, तो जो पावर है वो ऐड हो जाता है। तो a रेज टू दी पावर m प्लस n, इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज दैट a है 7 लिखा हमने, 7 रेज टू दी पावर 3 इंटू 7 रेज टू दी पावर 2। तो देखिए, जो बेस है ये सेम है, तो पावर क्या होगा, हम पावर को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से कोई भी नंबर, सपोज दैट 5 पे 4 पावर है एंड 5 रेज टू दी पावर 3 है, तो अब देखिए यहाँ पे भी बेस सेम है, तो पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5 रेज टू दी पावर 4 प्लस 3 इक्वल टू 5 रेज टू दी पावर 7। इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। अब सेकेंड लॉ देखते हैं क्या है। सपोज दैट a कोई नंबर्स है, a पे पावर m, a रेज टू दी पावर m, और फिर m रेज टू दी पावर n, तो ये मल्टीप्लाई a m इंटू n मीन्स a m n लिख सकते हैं। मीन्स तो इस कंडीशन में मल्टीप्लाई होता है। और इस तरह से भी लिख सकते हैं, a रेज टू दी पावर m, अब सपोज दैट m रेज टू दी पावर n, n रेज टू दी पावर b, b रेज टू दी पावर c। सपोज दैट इस तरह से अगर लिखा हुआ है, तो ये सारे जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। a इंटू m इंटू n इंटू n इंटू इंटू b इंटू c। ये हो गया a m n b c। अगर a पे m रेज टू दी पावर n रेज टू दी पावर b रेज टू दी पावर c, तो सारे पावर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं पहले। सपोज दैट 7 पे पावर 2, 2 पे 3 और 3 पे 4 पे 5, तो ये 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, देन 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 24 इंटू 5 120, 7 रेज टू द पावर 120। मीन्स जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नेक्स्ट रूल, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं। सपोज बेस अगर डिफरेंट है और पावर सेम है, अब देखिए यहाँ पे बेस डिफरेंट है बट इनका जो पावर है वो सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को दोनों पे इन ब्रैकेट्स में करके पावर सेम पावर लगाते हैं। अब सपोज इसको एग्जांपल समझते हैं। 4 बेस 4 और 3, यहाँ पे पावर भी 4, यहाँ पे रेज टू दी पावर 4, ये होगा 4 इंटू 3, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को लिखते हैं। 4 3 12 रेज टू दी पावर, पावर को सेम लिखते हैं, दोनों के लिए 4 पावर ही यूज करते हैं और बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 12 इंटू रेज टू दी पावर। मीन्स ये है कि अगर बेस डिफरेंट हो तो बेस को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सेम पावर दोनों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सपोज दैट एग्जांपल्स के थ्रू इसे हम समझते हैं। सपोज दैट a हमने यहाँ 4 लिया, b जो बेस है वो 3 लिया, तो देखिए 4 इंटू 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सेम दोनों के लिए यूज करेंगे, सेम पावर दोनों डिजिट्स के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट, इसके लिए एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज हो गया, अब 4 पावर, ठीक है, लॉ ऑफ 4। सपोज दैट a रेज टू दी पावर m है एंड डिवाइडेड बाय a रेज टू दी पावर n, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम इस नंबर्स को a रेज टू दी पावर n को ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाता है a रेज टू दी पावर m माइनस n। देखिए यहाँ पे बेस सेम है, तो ये m माइनस n हो जाता है। जब भी ये अपान में होगा, डिवीजन में होगा, तो माइनस के फॉर्म में
हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए 3 रेज़ टू दी पावर 4 लिया मान लीजिए और 3 रेज़ टू दी पावर 2 लिया हमने, तो हो जाएगा 3 4 माइनस 2 3 रेज़ टू दी पावर 2, इस फॉर्म में लिखेंगे। बट सपोज दैट मान लीजिए ये 3 रेज़ टू दी पावर 4 एंड 3 रेज़ टू दी पावर 8 के फॉर्म में लिखा है, तो हो जाएगा 3 रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 8। सॉल्व करेंगे 3 माइनस 4 आएगा, तो जब भी माइनस फॉर्म में होता है तो उसको इन्वर्स लिखते हैं, 3 रेज़ टू दी पावर 4। प्लस फॉर्म में करने के लिए हम उसको इन्वर्स कर देते हैं, 1 बाई रेज़ टू दी पावर 3 रेज़ टू दी पावर 4। इस फॉर्मेट पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कभी भी बेस अगर सेम हो और डिवीजन में हो कोई भी नंबर, तो जो है हम उसे माइनस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए a माइनस n हो गया, बेस सेम है, बेस एक बार लिखते हैं और फिर दोनों पावर्स को माइनस कर लेते हैं, ये आपका आंसर आ गया। बट अगर सपोज दैट मानते हैं कि ऊपर का जो पावर है वो बड़ा हो, नीचे का पावर बड़ा हो, ग्रेटर हो ऊपर के पावर से, तो देखिए नीचे का पावर जो ऊपर जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आएगा 3 रेज़ टू दी पावर माइनस 4 और इसको अपान में करेंगे तो 3 रेज़ टू दी पावर प्लस 4 है। क्लियर? नेक्स्ट रूल, अगर किसी भी नंबर्स का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है। कोई भी नंबर्स हो अगर वो 0 के पावर के फॉर्म में है, एक्सपोनेंट 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। और सपोज दैट इनफाइनाइट नंबर्स है, अगर कोई इनफाइनाइट नंबर इसका भी पावर मान लीजिए 0 है, तो ये भी क्या होता है 1 होता है। अब सपोज दैट कोई इंटीजर्स है जो रूट में a है और यहाँ पे n है, मान लीजिए ये n है और यहाँ पे a है, तो कभी भी हर इंटीजर्स जो है 1 पावर के फॉर्म में होता है, तो a पे 1 पावर है यहाँ पे और अपॉन n हो जाता है, a 1 बाई n। इस फॉर्मेट पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल्स के लिए हमने 4 और यहाँ पे 5 लिया, तो अब 5 पे पावर 1, 5 पावर 1 बाई 4, इस फॉर्मेट पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट 5 रूट के बाहर है और 3 पे पावर 2, तो जब इसको ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो 3 रेज़ टू दी पावर 2 बाई 5, इस फॉर्मेट में इसको, ठीक है। सपोज दैट 3 रेज़ टू दी पावर 2 है, तो 3 रेज़ टू दी पावर इंटू 1 बाई 4, 2 2 जा 4, 3 रेज़ टू दी पावर 2 एंड 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। कभी भी अगर जो बाहर नंबर्स होता है उसे हम अपान में लिखते हैं। देखिए ये 2 पावर है, जब भी ब्रैकेट हटाएंगे तो ये अपान में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से, देखिए n जो है 1 बाई n होगा, क्योंकि किसी भी नंबर्स पे 1 का पावर होता है, तो ये 1 बाई n हो गया। ये n को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे a पे 1 बाई a रेज़ टू दी पावर 1 बाई n। अब देखिए यहाँ पे सेम 4 इन ब्रैकेट्स 5, देन 5 पे पावर 1 है, 1 रेज़ टू दी पावर 4, सेम 3 पे 2 है, इसे यहाँ लाएंगे तो बाई 5 हो जाएगा, तो 3 रेज़ टू दी पावर 2 बाई 5। तो जितने भी ये सारे लाज हैं एक्सपोनेंट और पावर के, जितने भी क्वेश्चंस हैं 1.6 के, सारे इसी फॉर्मेट पे हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ऑन है, और उन्हें आप, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो उन्हें आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।